नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर। सरसों में पहला खाद कौन सा डालें व उसके साथ कौन सा कीटनाशक लगाएं, जिससे कि हम एक ताबड़तोड़ और बहुत ही शानदार उत्पादन सरसों की फसल से निकाल सकें। किसान भाइयों, जो हमारा सरसों का पहला पानी होता है, पहला खाद होता है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि पहले खाद और पानी पर हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो सरसों होती है वो किसान भाइयों अच्छी तरीके से जो उत्पादन है वो नहीं निकाल पाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिस समय पर हमारी जो सरसों होती है पहला पानी मांगती है, उस समय पर हमें खाद देना भी बहुत ही अनिवार्य होता है। और पहले खाद का इतना बड़ा महत्व किसान भाइयों जो हमारी सरसों की फसल होती है उसमें देखने को मिलता है कि हमारी जो पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होकर के निकलती है। और यदि हम पहली सिंचाई को भी किसान भाइयों थोड़ा सा लेट कर देते हैं, ऐसा मान लीजिए, लेट का मतलब कहने का ये है कि अगर हमारी सिंचाई 20 दिन पे या 25 दिन पे होनी थी और उस सिंचाई को हम 30 या 35 दिन पे करते हैं, तो हमारी जो सरसों होती है फिर वही 4 कुंटल 5 कुंटल प्रति एकड़ तक का ही एवरेज दे पाती है। उसके बाद किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से खाद की कितनी मात्रा आपको अपनी सरसों की फसल के अंदर डालनी है और पहला पानी आपको कब लगाना है, जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और अच्छा उत्पादन आपकी सरसों की फसल निकाल करके दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाई, हमारी जो सरसों की फसल होती है ये काफ़ी छोटी और कम अवधि की फसल होती है और इसके अंदर पहली सिंचाई और पहले खाद का काफ़ी बड़ा महत्व देखा गया है। दूसरी सिंचाई यदि आप थोड़ी लेट भी कर देते हैं तब भी किसान भाइयों कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पहली सिंचाई आपको बिल्कुल सही समय पर करनी है। किसान भाई, इसमें मिट्टी पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ मिट्टी क्या होती है कि हल्की मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी। तो रेतीली मिट्टी के अंदर, हल्की मिट्टी के अंदर आपको जो सिंचाई होगी वो ज़्यादा करनी पड़ती हैं और समय से कुछ पहले करनी पड़ती हैं, बजाय आपकी मोटी मिट्टी के। अगर मोटी मिट्टी है तो किसान भाई आपको मान लीजिए यदि 20 दिन के अंदर सिंचाई करनी है, तो रेतीली मिट्टी के अंदर किसान भाइयों आपको लगभग 15 दिन 16 दिन पर सिंचाई करनी पड़ेगी, तब सरसों की फसल आपको ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकाल करके दे पाएगी। तो बात करते हैं मोटी मिट्टी की, कि मोटी मिट्टी के अंदर आपको पहला पानी कितने दिन पर लगाना चाहिए। तो मोटी मिट्टी के अंदर किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो सरसों की फसल है 25 से लेके 28 दिन के आसपास की होती है या फिर 30 दिन के आसपास की होती है, ये बिल्कुल ऐसा टाइम पीरियड किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड के अंदर सरसों की फसल को आपको पहला पानी मोटी मिट्टी में 100% लगा देना चाहिए। यानी कि जैसे ही सरसों की फसल 25 दिन से लगा करके 30 दिन के आसपास की होती है, आपको पहला पानी सरसों की फसल में लगा देना चाहिए। और इस समय पर ही किसान भाइयों आपको खाद और उर्वरक अपनी जो है सरसों की फसल में डालने चाहिए। बात कर लूँ हल्की मिट्टी, रेतीली मिट्टी की, तो रेतीली मिट्टी के अंदर किसान भाइयों आपको जो है लगभग 20 से लेके 25 दिन के दौरान या इसके मध्य में आपको जो है सरसों की फसल में पहला पानी लगाना चाहिए। कभी कभी किसान भाइयों मोटी मिट्टी में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यदि उसके अंदर नमी बनी हुई है तो आप 1 से 2 दिन डिले भी कर सकते हैं, 1 से 2 दिन लेट भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रेतीली और हल्की मिट्टी के अंदर आपको समय से पहले ही पानी लगाना पड़ता है, अन्यथा आपका जो उत्पादन होता है वह कम हो जाता है। दूसरा किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सरसों की फसल होगी इसके जो पत्ते होंगे लगभग 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद इसके ऊपर नई नई शाखाएं बननी शुरू हो जाती हैं, नई नई ब्रांचेस बननी शुरू हो जाती हैं और हमारी सरसों जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देती है। तो इसी समय पर जब आप पानी देंगे तो पानी देने से पहले आपको लगभग 35 से लेके 40 किलोग्राम यूरिया लेना है और इसके साथ किसान भाइयों 4 से लेके 5 किलोग्राम आपको सल्फर लेनी है। और इसके साथ में आपको लगभग 5 किलोग्राम जो हमारा रिजेंट आता है, या तो रिजेंट ले लीजिए या फिर किसान भाइयों आप कार्टेफ ले लीजिए। दोनों में से किसी एक कीटनाशक का यहाँ पर उपयोग आपको करना है और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी सरसों की फसल में इन्हें डलवा दीजिए और उसके बाद किसान भाइयों आप अपनी सरसों की फसल की सिंचाई कर दीजिए, यानी कि पहला पानी आप लगा दीजिए। यदि आप इतना कार्य किसान भाइयों करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो सरसों की फसल होगी, जो इसके पौधे होंगे, नई नई शाखाओं का निर्माण करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कल्ले बनेंगे, बहुत सारी इसके अंदर शाखाएं बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी और जो फलियों की संख्या इसके अंदर आएगी आपकी सरसों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके आएगी और तब जाकर के किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी सिंचाई आपको लगभग 30 से लेके 35 दिन के बाद दोबारा कर देनी चाहिए, लेकिन पहली सिंचाई पर आपको इतना कार्य जरूर करना है, तभी किसान भाइयों आप एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन सरसों की फसल से निकाल पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं।